गाइस, मैं अजय मीणा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय एग्रो में। गाइस, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो या फिर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में ब्लैक आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे मेरे द्वारा डाले जाने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम श्वसन या फिर पकने के आधार पर फलों का वर्गीकरण करेंगे, फल और सब्जियों का, या फिर रीपिंग एंड पोलिनाइजेशन के आधार पर क्या करेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जो श्वसन या पकने के आधार पर जो फल होते हैं इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक फलों और सब्जियों को दो तरीके से बांटा जाता है, एक होती है क्लाइमेट्रिक और एक होती है नॉन क्लाइमेट्रिक। दो भागों में बांटा जाता है रीपिंग एंड पोलिनाइजेशन के आधार पर। तो जो क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक, तो जो क्लाइमेट्रिक होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे फल होते हैं जिनको तोड़ने के बाद क्या करा जा सकता है, पकाया जा सकता है। मतलब तोड़ने के बाद इनको क्या करते हैं, पकाया जाता है। और जो नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं उनको क्या होते हैं, वो तोड़ने के बाद पकते नहीं है। तो जो नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं वो कैसे फल होते हैं, तो तोड़ने के बाद उनको पकाया नहीं जाता है। तो देखते हैं, जो क्लाइमेट्रिक फल होते हैं वो होते हैं पकते समय जो ये, तो इनमें श्वसन व इथाइलिन की जो दर है इसमें क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। मतलब जो क्लाइमेट्रिक फल है इनमें क्या होता है, पकते समय फलों एवं सब्जियों में श्वसन व इथाइलिन की दर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। एवं फलों को तोड़ने के बाद क्या कर सकते हैं, इनको पकाया जा सकता है। जो इसके उदाहरण है वो है, तो जो पकने के समय इनमें क्या होती है, श्वसन और जो इथाइलिन है इनकी क्या होती है, वृद्धि होती है इन दोनों की। और जो फल है उनको क्या करते हैं, तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। तो जो इसके लिए उदाहरण है या फिर जो फलों के उदाहरण है एग्जाम्पल्स है वो क्या है, आम हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया, चीकू हो गया, बेलपत्र हो गया। तो जो ये सभी फल है, तो आम हो गया, केला, पपीता, अमरूद, सेब, चीकू, बेलपत्र, इन सबको क्या कर सकते हैं, तोड़ने के बाद क्या कर सकते हैं, पकाया जा सकता है। और इन ऐसे सब्जियों में उदाहरण क्या क्या है, तो टमाटर हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया। ये सभी जो सब्जियां हैं, तरबूज, टमाटर और जो खरबूज है, इनको भी क्या कर सकते हैं, जो तोड़ने के बाद इनको भी क्या कर सकते हैं, पकाया जा सकता है। इनको भंडारित करके स्टोरेज करके इनको भी क्या कर सकते हैं, पका सकते हैं। तो ये था क्लाइमेट्रिक। और जो दूसरा है वो है नॉन क्लाइमेट्रिक। तो जो नॉन क्लाइमेट्रिक है उसमें पकते समय श्वसन और दर की, श्वसन व इथाइलिन की जो दर है उसमें क्या आती है, कमी आती है। मतलब जो क्लाइमेट्रिक फल थे उनमें क्या था, श्वसन व इथाइलिन की दर में वृद्धि हो रही थी। और जो नॉन क्लाइमेट्रिक है इनमें क्या होता है, श्वसन व इथाइलिन की दर में कमी आती है। जो श्वसन और इथाइलिन की जो दर है उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। और जो ये नॉन क्लाइमेट्रिक फल है इनमें तोड़ने के बाद क्या होते हैं, पकते नहीं है। तो देखते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फलों को। तो जो नॉन क्लाइमेट्रिक फल है इनमें पकते समय क्या होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक, तो जो नॉन क्लाइमेट्रिक है वो पकते समय श्वसन और इथाइलिन की जो दर है इनमें उसकी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और तोड़ने के बाद इनको नहीं पकाया सकते हैं, या फिर इसीलिए पकने के बाद ही तोड़ते हैं। और जो ये फल है इनको क्या करते हैं, पकने के बाद ही तोड़ते हैं। और जो क्लाइमेट्रिक थे उनको पहले भी तोड़ के रखा जाता है। मतलब उसमें क्या हो जाता है, तोड़ने के बाद भी क्या होता है, उनको पका लिया जाता है। और जो ये है इनमें क्या होता है, तोड़ने के बाद इनको नहीं पकाते हैं, पका पाते हैं, इसीलिए इनको क्या करते हैं, पहले ही तोड़ लिया जाता है। जब ये पूर्ण पक जाते हैं तभी इनको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ कर स्टोरेज करते हैं इनको पकने के बाद ही। और जो इनके उदाहरण है तो वो है फलों में नींबू वर्ग। नींबू वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे, तो नींबू वर्ग में संतरा आ जाएगा, माल्टा आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, नींबू आ जाएगा। तो नींबू वर्ग में संतरा, माल्टा और क्या आते हैं, तो नींबू आ जाता है। और जो इनके अलावा जो है अनार हो गया, अंगूर हो गया, और क्या हो जाएगा, बेर हो गया, आंवला हो गया, लीची हो गया, पाइनएप्पल हो गया, और क्या हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी। तो ये भी क्या होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक फलों के अंतर्गत आते हैं। मतलब इनको क्या करते हैं, तोड़ने के बाद नहीं पका सकते हैं, इसीलिए इन सभी फलों को क्या करते हैं, पहले पूर्ण पकने के बाद ही क्या करते हैं, तोड़ा जाता है। इसके अलावा जो सब्जियां हैं उनमें क्या क्या हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, और क्या हो गया, बेटा हो गया। वो जो कद्दू कुल की जो आती है सब्जियां वो होगी, खीरा और पेठा हो गया,
ये सब ये था इसमें। तो नॉन क्लाइमेट्रिक और क्लाइमेट्रिक अपन ने देख लिया। तो जो क्लाइमेट्रिक होते हैं उसमें श्वसन व इथाइलिन की दर में क्या होती है, कमी आती है, कमी क्या वृद्धि होती है तोड़ने के बाद। और पकने के समय क्या होता है, श्वसन व इथाइलिन की दर में क्या होती है उसमें क्लाइमेट्रिक में। तो जो श्वसन व इथाइलिन की जो दर है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। और जो नॉन क्लाइमेट्रिक है उसमें क्या होती है, पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में क्या होती है, कमी होती है। और जो जो क्लाइमेट्रिक थे तो उनको तोड़ने के बाद क्या करते हैं, पकाया जा सकता है। लेकिन जो ये नॉन क्लाइमेट्रिक फल है इनको तोड़ने के बाद पकाया नहीं जा सकता है। इसीलिए जो क्लाइमेट्रिक फल है उनका क्या करते हैं, पहले पहले ही तोड़ लिया जाता है, पहले उनका स्टोरेज कर लिया जाता है। लेकिन जो क्लाइमेट्रिक फल है इनको क्या करते हैं, पूर्ण पकने के बाद ही क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और जो इनके फलों के उदाहरण है वो अपन ने अलग अलग देख लिए। जैसे क्लाइमेट्रिक फलों के उदाहरण थे आम, केला, पपीता, अमरूद, सेव, चीकू, बेलपत्र। और जो फल ये नॉन क्लाइमेट्रिक है उनके कौन कौन से, तो नींबू वर्ग के जो फल है अनार है, अंगूर है, बेर है, आंवला है, लीची है, पाइनएप्पल है और स्ट्रॉबेरी है, ये सभी थे। और जो सब्जियां थी उसमें तो टमाटर, तरबूज और खरबूजा था। और जो इधर जो सब्जियां नॉन क्लाइमेट्रिक में वो है कद्दू, खीरा और पेठा। तो ये थी। अब जो इसके अलावा दूसरा टॉपिक है तो विकास की निरंतरता के आधार पर, मतलब जो विकास की जो ये होता है फलों सब्जियों का, तो उसकी निरंतरता के आधार पर देखेंगे। तो जो एक फल होते हैं सदाबहार, मतलब जो सदैव क्या होते हैं, हरे भरे रहते हैं, हरे भरे बने रहते हैं। और जो दूसरा है वो पर्णपाती या पतझड़ी, मतलब पर्णपाती या पतझड़ी का मतलब क्या होता है, इनमें एक साल में जो एक ऐसा समय आता है जिसमें ये जो पौधे होते हैं सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं। और जो इनकी पत्तियां वगैरह रहती है क्या हो जाती है, सूख जाती है या फिर गिर जाती है। तो जो विकास की निरंतरता के आधार पर है तो सदाबहार वाले देखते हैं और इनका पौधरोपण समय देखेंगे। तो जो सदाबहार है तो जो इनके जो उदाहरण है वो क्या क्या है, सदैव क्या होते हैं, हरे भरे रहते हैं। तो आम है, पपीता है और केला है, चीकू, नींबू वर्ग है। नींबू वर्ग में फिर से माल्टा आ जाएगा और संतरा आ जाएगा और क्या आ जाएगा, नींबू आ जाएगा। वो तो जो इनके जो पौधरोपण का समय कब है, जून जुलाई से। जून जुलाई में क्या करते हैं, इनकी जो पौध रहती है जो उसको क्या करते हैं, रोपण करने का समय होता है। और पर्णपाती पतझड़ी है, पर्णपाती या पतझड़ी। और पर्णपाती या पतझड़ी क्या होते हैं, तो इनमें एक ऐसी सुसुप्तावस्था आती है जब ये क्या होते हैं, सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं। और जो इनकी पत्तियां वगैरह रहती है वो खिल जाती है, गिर जाती है या फिर सूख जाते हैं। तो इनके जो उदाहरण है वो है अनार, अंगूर, बेर और आंवला। क्या हो गया इनके एग्जाम्पल्स, अनार, अंगूर, बेर, आंवला। और जो इनकी जो पौधरोपण करते हैं, पौधरोपण का जो उचित समय रहता है वो क्या होता है इनके लिए, तो अक्टूबर से नवंबर इनके लिए क्या हो जाता है, उपयुक्त समय रहता है, अक्टूबर से नवंबर। अब देखेंगे परागकरण के आधार पर फल एवं सब्जियों का वर्गीकरण। तो फलों को बांटा गया है। तो पोलिनाइजेशन के आधार पर देखते हैं। तो पहला है स्वपरागण। क्या है पहला, स्वपरागण। स्वपरागण है। तो जो स्वपरागण है उसमें जो परागण होता है वो क्या होते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। तो जो परागण होता है वो क्या होते हैं, जैसे दो तरीके से होता है। एक तो उसी पुष्प की कलिकाओं पे, और एक होता है उसी पुष्प की जो दूसरी शाखाएं होती है उनकी 10 फूलों पर। और जो एक होता है अलग पौधे की फूलों पर। तो जब ये जो परागण है अगर उसी पौधे के पर गिरते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, स्वपरागण होता है। अगर जैसे ये 20 पुष्प के जो परागण है वो इसी पुष्प पर गिरते हैं, इसी पौधे के पुष्प पर गिरते हैं तो क्या होता है, स्वपरागण। और जब अगर मान लीजिए जो इस पुष्प के जो परागण है वो दूसरे पुष्प के पौधों पर गिरते हैं, दूसरे पुष्प के क्या करते हैं, फूलों पर गिरते हैं, तो ये होता है क्या होता है, ये परागण होता है। मतलब दूसरे पौधों के जब दूसरे पौधे पर गिरते हैं तो ये हो जाता है परागण। और जब खुद के परागण उसी के पुष्प या फिर उसी के दूसरी शाखा के पुष्प पर गिरते हैं तो ये होता है स्वपरागण। और स्वपरागण भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। तो स्वपरागण को भी एक बार दोबारा देखते हैं। तो जो स्वपरागण होता है उसमें क्या होता है, एक ही पुष्प के जो फूल रहते हैं या तो उसी पर गिरते हैं, उसी पुष्प के पुष्प पर गिरते हैं, या दूसरी शाखा के पुष्प पर गिरते हैं। तो जो अगर मान लीजिए उसी पुष्प के पुष्प पर गिर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑटोगेमी। क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये पुष्प है, कोई ये पुष्प है और इसी के परागण जो रहते हैं इसी के दल पुष्पों पर गिरते हैं तो ये हो जाता है ऑटोगेमी। क्या हो जाता है, ये ऑटोगेमी हो जाता है। क्या हो जाता है, ये ऑटोगेमी हो जाता है। और मान लीजिए अगर इस पुष्प के परागण क्या हो जाते हैं, दूसरे वाले पुष्प पर गिरते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है गेटेनोजेन
क्या हो जाएगा, गेटेनोगेमी। क्या हो जाएगा, गेटेनोगेमी। क्या हो जाएगा ये, गेटेनोगेमी या फिर जेटेनोगेमी या फिर सजात पुष्पी परागण। क्या हो जाएगा, सजात पुष्पी परागण। क्या हो जाएगा, जेनेटोगेमी या फिर सजात पुष्पी परागण। क्या हो जाएगा, सजात पुष्पी परागण। तो ये देख लिया हमने परागण कैसे कैसे होता है। अब देखते हैं। तो परागण होता है वो क्या होता है, एक ही पुष्प या तो उसी पुष्प की फूल पर गिरते हैं, उस एक ही शाखा उसी पुष्प पर गिरते हैं या फिर दूसरी शाखा के पुष्प पर गिरते हैं। तो जो अगर उसी शाखा के उसी पुष्प पर गिरते हैं जिसके परागण होते हैं तो उसी पर गिरते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, ऑटोगेमी कहते हैं। और अगर दूसरे पुष्प उसी शाखा के दूसरे पुष्प पर गिरते हैं तो इसे क्या कहते हैं, गेनेटोगेमी कहते हैं या फिर जेनेटोगेमी कहते हैं या फिर सजात पुष्पी परागण कहते हैं। और जो इसके एग्जाम्पल्स है वो क्या हो जाएगा, तो अंगूर, जो इसके फल के जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, अंगूर हो गया और केला हो गया। क्या हो गया, अंगूर और केला। क्या हो गया, अंगूर और केला, ग्रेप्स एंड बनाना। और जो सब्जियां हैं इसके अंतर्गत वो क्या है, टमाटर हो गया, आलू हो गया और क्या हो गया, मटर हो गया। तो टमाटर, आलू, मटर, इनमें क्या होता है, सेल्फ पोलिनाइजेशन होता है। क्या होता है, सेल्फ पोलिनाइजेशन। टोमेटो और पोटैटो और पी में, इन सब में क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। और जो फल है अंगूर और केला इसके उदाहरण है। अब ये परपरागण, मतलब जो एक परपरागण में क्या होता है, अब तो परपरागण में क्या होता है, जो एक एक मान लीजिए कोई एक पौधा है, उसकी किसी जो फूल रहता है उसके परागण जब, जो मान लीजिए फूल है, अब इसके परागण जब क्या होते हैं, दूसरे पुष्प के किस पर गिरते हैं, दूसरी पुष्प की पर गिरते हैं, किसी दूसरे प्लांट के पुष्प पर गिरते हैं, तो ये क्या हो जाता है, परपरागण होता है। मतलब जब किसी एक पुष्प के परागण दूसरे प्लांट के फूलों पर गिरते हैं तो ये क्या हो जाता है, परपरागण हो जाता है। और जो इसके ये होता है परपरागण, ये इसको क्या होता है, किसी माध्यम की या साधन आवश्यक होता है इसके लिए, मतलब कुछ ले जाने के लिए आवश्यक होता है इसको। तो ये क्या होता है, या तो वायु के द्वारा होता है या फिर कीटों के द्वारा होता है। तो जो अपने, तो ये दो तरीके से होता है, या तो फिर वायु के द्वारा या फिर कीटों के द्वारा। और जो कीटों या फिर वायु के द्वारा होता है, तो जो वायु के द्वारा होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनिमोफिलस। जो अगर परपरागण वायु के द्वारा हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे, एनिमोफिलस। और अगर कीटों के द्वारा होगा तो इसे क्या कहेंगे, एंटोमोफिलस। क्या कहेंगे, एंटोमोफिलस। अगर वायु के द्वारा होगा तो क्या कहेंगे इसे, ये ऐसे परागण को, तो ऐसे परागण को कहेंगे एनिमोफिलस। और अगर कीटों के द्वारा होगा तो कहेंगे एंटोमोफिलस। तो जो वायु के द्वारा परागण होगा जिनमें, तो वो फल है, पपीता हो गया, खजूर हो गया और क्या हो गया, आंवला। पपीता हो गया, खजूर हो गया और हो गया आंवला। इन सब में जो पर परागण होता है वो कौन सा होता है, एंटोमोफिलस के द्वारा होता है, यानी कि वायु के द्वारा होता है फलों में, पपीता, खजूर, आंवला में। तो पूछ लिया जाता है एंटोमोफिलस के द्वारा किस में परागण होता है, तो जैसे पपीता में होता है, खजूर में होता है, आंवला में होता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो जो सब्जियां हैं उस सब्जियों में जो परागण होता है वो एंटोमोफिलस या वायु के द्वारा, वो किस में होता है, तो पालक में होता है। और जो कीटों द्वारा होता है वो रेस्टोल, मतलब जो सभी बच गए इनके अलावा, मतलब जैसे मान लीजिए इनमें आम नहीं है, जो वायु के द्वारा जो आए हैं तो इनमें आम नहीं है, तो आम में क्या होता है, कीटों के द्वारा होता है। मान लीजिए चीकू नहीं है तो चीकू में भी किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो उसमें भी किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। टमाटर ले लिए, टमाटर में भी किसके द्वारा, कीटों के द्वारा। जो सभी बच गए ना इनके अलावा, मतलब अन्य सभी या फिर रेस्ट ऑल, वो सभी, उन सभी में किनके द्वारा होता है, एंटोमोफिलस के द्वारा होता है या फिर कीटों के द्वारा परागण होता है। तो ये था परपरागण, यानी कि एक पुष्प के जो परागण रहते हैं वो अगर किसी दूसरे पुष्प के फूलों पर गिरते हैं तो ये होता है परपरागण। और इसके अलावा जो तीसरा परपरागण है वो क्या हो जाएगा, बहुधा परपरागण। क्या हो जाएगा, बहुधा परपरागण या फिर ऑप्टन क्रॉस पोलिनाइजेशन। क्या हो जाएगा, ऑप्टन क्रॉस पोलिनाइजेशन। क्या हो जाएगा, बहुधा परपरागण या फिर ऑप्टन क्रॉस पोलिनाइजेशन। और जो इसके उदाहरण है वो क्या हो जाएंगे, सब्जियों में क्या हो जाएगा, भिंडी, बैंगन और मिर्ची। इसके जो उदाहरण है वो क्या क्या हो जाएंगे, भिंडी, बैंगन और मिर्ची। भिंडी एक ऐसा पौधा है जिसमें सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, 130, मतलब 130 गुणसूत्र पाए जाते हैं भिंडी में। तो ध्यान रखना आप, भिंडी को इम्पोर्टेंट है ये भी। और जो भिंडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओकरा कहते हैं इसको। तो जो बहुधा परपरागण के या फिर ऑप्टन क्रॉस पोलिनाइजेशन होते हैं, तो जो इसके उदाहरण होते हैं वो क्या है, भिंडी हो गया, बैंगन हो गया और मिर्ची हो गया। अब
कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है या फिर एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो जो जीव द्वारा होने वाला परागण होता है वो किस किस में होता है तो देखते हैं। तो जीव द्वारा होने वाले परागण में आम पहला है। तो आम में जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है, घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। कौन सी मक्खी के द्वारा, जो मैंगो होता है उसमें जो परागण होता है, पोलिनाइजेशन होता है, वो किसके द्वारा होता है, घरेलू मक्खी के द्वारा। और घरेलू मक्खी का जो वैज्ञानिक या फिर साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। क्या होता है, जो घरेलू मक्खी रहती है उसका वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका होता है। और जो दूसरा फल है वो क्या है, पाइनएप्पल। और पाइनएप्पल में जो पर परागण होता है या फिर जो पोलिनाइजेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड क्या होती है, एक रंग बिरंगी चिड़िया होती है जो कहीं पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो जो हमिंग बर्ड के द्वारा किसमें होता है, पाइनएप्पल में होता है। और जो अगला है वो क्या है, बैंगन। तो बैंगन में जिसके द्वारा पोलिनाइजेशन होता है, या ब्रिंजल में जिसके द्वारा पोलिनाइजेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, बम्बल बी। और बम्बल बी क्या होती है, एक काली मधुमक्खी होती है, भंवरे के जैसी, या फिर काली मधुमक्खी होती है। तो बैंगन में काली मधुमक्खी के द्वारा या बम्बल बी के द्वारा क्या होता है, परागण या पोलिनाइजेशन होता है। अगला है खजूर में। और खजूर में क्या होता है, कृत्रिम परागण या फिर हस्त परागण। क्या होता है खजूर में, कृत्रिम परागण या फिर हस्त परागण। या फिर जो प्रोटोएंड्री भी होते हैं। जो खजूर है एक क्या है, प्रोटोएंड्री प्लांट है। मतलब इसमें क्या होता है, इन नो तो क्या लगाते हैं, 100:1 पौधा क्या लगा, 100:10 पौधे क्या लगाते हैं, 100 पौधों पर 10 पौधे क्या लगाते हैं, नर पौधे लगाते हैं। और 100 पौधे किसके होते हैं, मादा होते हैं। और 10 जो पौधे होते हैं वो नर लगाए जाते हैं। मतलब 10 पौधों के बीच में एक पौधा क्या लगाया जाता है, नर का लगाया जाता है। मतलब इसमें समस्या होती है ये प्रोटोएंड्री में। इसलिए प्रोटोएंट्री में क्या होता है, परागण की आवश्यकता होती है, कृत्रिम परागण किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है, तो किसी माध्यम में क्या करते हैं, मतलब किसी की सहायता से इकट्ठा करने वाले, मतलब क्या करते हैं, इनमें जो परागण है इनको किसी माध्यम में इकट्ठा कर लेते हैं। और इनको क्या करते हैं, एक लंबी लकड़ी में जो रुई रहती है, रुई को उसके आगे बांध कर उसमें इसके जो परागण रहते हैं उनको भरकर हल्के हल्के से जो पुष्पों पर क्या करते हैं, छिड़क देते हैं। जो इसके जो दूसरे पौधे हैं जिनमें क्या होते हैं, जो फल पैदा करने में असमर्थ होते हैं, उन पर क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। तो जो हाथों के द्वारा छिड़कते हैं, इसीलिए इसको जो ये खजूर में जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है, हस्त परागण कहते हैं, इसी कारण से। अब अगला है, इसके अलावा भी कुछ और है। तो ध्यान रखना, खजूर एक प्रोटोएंट्री प्लांट है और इसमें क्या होता है, हस्त परागण के द्वारा परागण होता है। वो जो अगला है वो है परागण माध्यम। तो परागण के लिए जो माध्यम होते हैं उसके वो क्या क्या होते हैं, तो ये देखते हैं। तो जो परागण के माध्यम है, जैसे वायु के, तो वायु को क्या कहते हैं, वायु द्वारा परागण होता है तो उसको क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए वायु के द्वारा परागण हो रहा है तो इसका जो परागण होगा उसको क्या कहेंगे, एनिमोफिलस। वायु के द्वारा जो परागण होगा उसको क्या कहेंगे, एनिमोफिलस। और अगर कीट के द्वारा होगा तो उसको क्या कहेंगे, एंटोफिलस क्या कहेंगे। अगर कोई कीट है और उसके द्वारा परागण हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, एंटोमोफिलस। और अगर जल के द्वारा, मतलब पानी में जो फूल, मतलब मान लीजिए जल के द्वारा कैसे होगा, जैसे मान लिए कोई प्लांट है जो नदी के सहारे लग रहा है और उस प्लांट के जो परागण है वो बेकर दूसरे प्लांट के पास पहुंच जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जल के द्वारा हो जाता है परागण। और जो इसके एग्जाम्पल होते हैं, जो इसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जल के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलस। क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलस कहा जाता है। जल के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोफिलस कहा जाता है। और जो नेक्स्ट है वो क्या है, पक्षियों के द्वारा। अगर पक्षियों के द्वारा हो रहा है, जैसे मान लिए कोई पक्षी है, वो किसी पुष्प पर बैठ गया, अब वो वही पक्षी क्या है, किसी दूसरी उसी के जो पुष्प पादप है उसी के जो प्रकार के दूसरे पादप पर जाके बैठेगा। तो जो उसके जो परागण है वो क्या हो जाएंगे, उसके जो पैरों के साथ चल जाएंगे और उसके जहाँ पर वो बैठेगा वहीं पर क्या हो जाएंगे, खिल जाएंगे। तो इस प्रकार पक्षियों के द्वारा परागण होता है। और पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिलस। क्या कहते हैं उसके ऐसे परागण को, ऑर्निथोफिलस। जो जल के द्वारा होगा उसे हाइड्रोफिलस, कीट के द्वारा होगा अगर तो एंटोमोफिलस, और वायु के द्वारा होगा तो एनिमोफिलस। और अगला है
कुछ और इम्पोर्टेंट है। तो घोंघे के द्वारा अगर परागण होगा, मान लीजिए घोंघे के द्वारा परागण हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? मेलिकोफिली। क्या कहते हैं? मेलिकोफिली। अगर घोंघे के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? मेलिकोफिली। क्या कहेंगे? घोंघे के द्वारा अगर होता है परागण तो उसे कहेंगे मेलिकोफिली। तो अगर घोंघे के द्वारा अगर परागण हो रहा है तो ऐसे परागण को क्या कहेंगे? मेलिकोफिली। क्या कहेंगे ऐसे परागण को? मेलिकोफिली। मेलिकोफिली। और जो दूसरा है चमगादड़ के द्वारा, मतलब जो चमगादड़ होता है इसके द्वारा अगर परागण होता है तो इससे क्या कहेंगे? क्रिप्टेरोफिली। क्या कहेंगे ऐसे परागण को? क्रिप्टोपटेरोफिली। क्या कहेंगे ऐसे परागण को? क्रिप्टोपटेरोफिली। क्या कहेंगे ऐसे परागण को? चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण को क्रिप्टोपटेरोफिली। और जो अगर चींटियों के द्वारा, जो चींटियाँ होती है उनके द्वारा अगर परागण हो रहा है तो ऐसे परागण को क्या कहेंगे? मिर्मेकोफिली। क्या कहेंगे ऐसे परागण को? मिर्मेकोफिली। तो ये था आज की अपनी क्लास। पहले हमने फल एवं सब्जियों को जो क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक के आधार पर बांटा, फिर उनके विकास के आधार पर बांटा, फिर परागण के आधार पर देख लिया। तो ये जो आज का टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करते रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में। धन्यवाद।